हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं स्टडी अरीना चैनल। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि उन्हें मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम इस सीरीज़ के 5वें वीडियो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका सामान्य रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0 और a b c बिलोंग्स टू कैपिटल C। इसका विविधकरण निकालते हैं कैपिटल D बराबर b² - 4ac से। इसके मूल होते हैं x बराबर -b ± वर्गमूल d/2a, जहाँ d का मान b² - 4ac है। इसके लिए मूलों की प्रकृति होती है नेचर ऑफ रूट्स। पहला स्थिति है यदि d बड़ा है 0 से तो वास्तविक और असमान मूल होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर d बराबर 0 है तो वास्तविक और समान होंगे, बराबर होंगे। और d छोटा है 0 से तो आभासी या सम्मिश्र मूल होंगे, यानी काल्पनिक मूल होंगे। यदि p + iq यदि मूल है तो p - iq भी एक मूल होगा। और परिमेय मूल यदि d एक पूर्ण वर्ग है, यहाँ पे i क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या। और परिमेय मूल यदि d एक पूर्ण वर्ग है। p + √q एक अपरिमेय मूल है, तब p - √q भी एक मूल होगा। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल हैं तो मूलों का योग होगा अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और मूलों का गुणनफल होगा अल्फा बीटा बराबर c/a। ये इसके सूत्र बन जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसका वक्रीय रूप। fx बराबर ax² + bx + c, जहाँ a b c बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर है, और a ≠ 0 है। तो इसलिए fx बराबर ax + b/2a का होल स्क्वायर + 4ac - b² / 4a², जहाँ d है b² - 4ac <0 और a है >0। तो fx होगा >0 फॉर एवरीवन x बिलोंग्स टू r के लिए, सदैव पॉजिटिव होगा। इस वक्र में देख सकते हैं एक परवलय बना है, तो इसके लिए ये मूल होंगे। यदि d बराबर b² - 4ac <0 और a भी <0 है तो fx होगा <0 फॉर एवरीवन x बिलोंग्स टू r के लिए, सदैव नेगेटिव होगा। अगर वक्र नीचे की ओर आएगा तो ये होगा नेगेटिव। द्विघात समीकरण के चिन्ह, साइन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। fx इस प्रकार लिखा जाता है ax - अल्फा x - बीटा। तो अल्फा बराबर -b -√b² - 4ac/2a और बीटा बराबर -b + √b² - 4ac/2a। यदि d बराबर b² - 4ac <0 और a <0 है तो fx 0 से बड़ा होगा अगर x <अल्फा और x बीटा है तो। और fx 0 से छोटा होगा अगर अल्फा और बीटा के बीच में x आ रहा है तो। और fx बराबर 0 होगा अगर x बराबर अल्फा बीटा है तो। इसी प्रकार अगला वक्र है जो आधा x अक्ष के नीचे की ओर है और आधा x अक्ष के ऊपर की ओर है। तो इसके लिए d बराबर b² - 4ac बड़ा हुआ 0 से, जिसमें a बड़ा है 0 से और y बराबर fx। और अगले वक्र में आधा x अक्ष के ऊपर है और बाकी नीचे है, तो d बराबर b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, a छोटा है 0 से, y बराबर fx। यदि d बराबर b² - 4ac बड़ा है 0 से और a छोटा है 0 से तो fx छोटा होगा 0 से, x <बीटा और x अल्फा के लिए। और fx 0 होगा x बीटा और अल्फा के लिए। और fx बराबर 0 होगा x बराबर अल्फा बीटा के लिए। यदि a बड़ा है 0 से fx का मान निम्नतम होगा यदि x बराबर -b/2a, तो f -b/2a होगा 4ac - b²/4a। यदि a छोटा है 0 से तो fx का मान उच्चतम होगा यदि x बराबर -b/2a, तो f -b/2a होगा 4ac - b²/4a। दोनों मूलों के किसी वास्तविक संख्या k से अधिक होने की स्थिति, यदि a बड़ा है 0 से तो y बराबर fx बराबर ax² + bx + c।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, ए बड़ा है 0 से। तो इसकी तीन स्थितियाँ हैं, डी बड़ा है 0 से, के छोटा है माइनस बी अपॉन 2a से, और एफ के बड़ा है 0 से। चित्र के द्वारा देख सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, ए छोटा है 0 से, तो इसमें डी बड़ा है 0 से, के लेस देन माइनस बी अपॉन 2a और एफ के लेस देन 0। दोनों स्थितियों को एक साथ लिखने पर डी ग्रेटर देन 0 और के लेस देन माइनस बी अपॉन 2a और ए एफ के ग्रेटर देन 0, दोनों मूलों के किसी वास्तविक संख्या के से कम होने की स्थिति, डी बड़ा है 0 से और के बड़ा है माइनस बी अपॉन 2a से, और ए एफ के बड़ा है 0 से, किसी संख्या के द्विघात समीकरण के दोनों मूलों के मध्य होने की स्थिति में ए ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 और एफ के लेस देन 0। तो ए लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसकी तीन कंडीशन है ए लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0 और एफ के ग्रेटर देन 0। दोनों स्थितियों को एक साथ लिखने पर डी ग्रेटर देन 0 और ए एफ के लेस देन 0। द्विघात समीकरण के किसी एक मूल का k1 k2 के अंतराल में होने की स्थिति जब k1 लेस देन k2, तो ए ग्रेटर देन 0 एक मूल k1 k2 के मध्य होगा चित्र के द्वारा। तो एफ k1 एफ k2 लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, जहाँ एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एफ k1 एफ k2 लेस देन 0 और ए लेस देन 0, जहाँ एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात समीकरण के दोनों मूल का k1 k2 के अंतराल में होने की स्थिति जब k1 लेस देन k2, तो ए ग्रेटर देन 0, जहाँ एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके लिए तीन स्थितियाँ हैं, डी ग्रेटर देन 0, k1 लेस देन माइनस बी अपॉन 2a लेस देन k2 और एफ k1 ग्रेटर देन 0 और एफ k2 ग्रेटर देन 0, जहाँ ए लेस देन 0 और एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको मिलाने पर डी ग्रेटर देन 0, k1 लेस देन माइनस बी अपॉन 2a लेस देन k2 और एफ k1 लेस देन 0 और एफ k2 लेस देन 0। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।